Assalamu alaikum, my dear students. Today our lecture is carbohydrates. ठीक है, तो आज हम कार्बोहाइड्रेट की डिटेल पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है, और उसका तीसरा टॉपिक है हमारे पास आज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें ना, तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास क्या होता है, अगर इस पे गौर करें ना, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि बायोलॉजी में जो नाम होता है ना, जो लफ्ज़ दिया गया होता है वो बहुत मायने रखता है। मतलब अगर उस नाम के ऊपर गौर करें तो हमें तकरीबन उसमें हर चीज़ मिल जाती है। जैसा कि अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट को देखें ना, देखें अगर इस पे गौर करें तो दो अल्फाज हैं, कार्बो और दूसरा हमारे पास है हाइड्रेट। ठीक है, कार्बो का मतलब यहाँ पे हमने क्या लेना है, कार्बो का मतलब यहाँ पे हमारे पास होता है बच्चों कार्बन। ठीक है, कार्बो किसको कहते हैं, कार्बन को। और हाइड्रेट का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड आगे समझाता हूँ कि हाइड्रेटेड किसको कहते हैं। तो हाइड्रेट्स का मतलब होता है हाइड्रेटेड। अब अगर इसकी डेफिनेशन हम करना चाहें ना कार्बोहाइड्रेट की, तो इसको क्या लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड क्या होती है, ये हमारे पास कार्बन होती है। हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब क्या है बच्चों, तो हाइड्रेटेड कार्बन की अगर हम बात करें ना, हाइड्रेटेड कहते हैं बेसिकली वाटर को, और वाटर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम देखें ना, कार्बन हो गई, हाइड्रेट से मतलब हाइड्रेटेड हो गया, हाइड्रेटेड कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और हाइड्रेटेड का मतलब क्या है हमारे पास H2O, और दूसरा कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, C से करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बच्चों किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं, तो वो तीन चीज़ें हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन मौजूद है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है हाइड्रेटेड कार्बन को कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होती है बच्चों। इसी तरीके से अगर हम इसका जर्नल फार्मूला निकालना चाहें, मतलब कार्बोहाइड्रेट का, यहीं से ही हमें इसका जर्नल फार्मूला पता चल रहा है कि H2O है और कार्बन है। किस तरीके से अब इसका जर्नल फार्मूला बनेगा, तो इसका जर्नल फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, CxH2O, और आखिर में H2O को ब्रैकेट में बंद करके हमने क्या लगा देना है, Y लगा देना है। ये है हमारे पास जर्नल फार्मूला फॉर दी कार्बोहाइड्रेट। जर्नल फार्मूला, इससे हम मज़ीद फार्मूलाज बना सकेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम एग्जाम्पल देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास जर्नल फार्मूला। जो X है हमारे पास, ये होते हैं कार्बन नंबर, मतलब जितनी भी कार्बन है तो कार्बन नंबर जो है वो हमारे पास X से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमारे पास जो दूसरा Y है, Y कहते हैं होल नंबर को, वो हाइड्रोजन के हो सकते हैं, वो हमारे पास जो है बच्चों ऑक्सीजन के हो सकते हैं। तो अगर हम इसको बनाना चाहें, किसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, तो सपोज दैट अगर हमारे पास है X जो है वो है 6, इसी तरीके से अगर हम कहते हैं हमारे पास जो Y है वो भी कितना है, 6, तो अगर इस फार्मूले के मुताबिक CxH2O और हमारे पास क्या है Y, अगर इसी फार्मूले में इनकी कीमतें पुट करें तो क्या बनेगा, C6H2O, और Y की जगह भी हम क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। तो यहाँ से अगर इसको अलग अलग करके लिखें तो कैसे बनेगा, C6H12O6 हमारे पास, और ये किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है। मतलब ये जो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है हमारे पास, बेस्ट एग्जांपल है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ये जो ग्लूकोज है ये क्या होते हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इस जर्नल फार्मूले के मुताबिक हम जितना चाहें कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल बना सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास जर्नल कंसेप्ट। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बच्चों, इसको केमिकली हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो केमिकली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इसकी कुछ हमारे पास जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से बनेगी। कैसे, गौर करना है अब कि हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी, अब डेफिनेशन बता रहा हूँ फिर समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है वो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, या आप कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड
आर कीटोन्स, मतलब या कीटोनिक ग्रुप होते हैं या हमारे पास क्या होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। तो हमारे पास केमिकली जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन। ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की मोनोसेक्राइड्स में एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। अभी जस्ट हम इसका जर्नल फार्मूला देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है केमिकली जिस तरीके से डिफाइन किया जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन विच आर हाइड्रोलाइज्ड, जो तकसीम होते हैं और तकसीम होकर क्या बना देते हैं बच्चों, अपने कोई सब यूनिट्स बना देते हैं। मतलब सब यूनिट्स बन जाएंगे एल्डिहाइड्स के भी और कीटोन्स के भी। सादा अल्फाज में अगर बयान करूं ना कि ये बड़े मालिक्यूल्स हैं, लार्ज मालिक्यूल्स हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, ये टूटेंगे और छोटे मालिक्यूल मतलब अपने सब यूनिट्स बना देंगे, तो इसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब छोटे यूनिट्स जब बन रहे हैं बड़े मालिक्यूल से, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, कैटाबोलिज्म। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो कैटाबोलिज्म है, जब बड़े मालिक्यूल्स को तोड़ा जाता है छोटे मालिक्यूल्स में, तो वो बच्चों हमारे पास क्या होता है, कैटाबोलिज्म। तो वही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स जो हैं वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अपने सब यूनिट्स बना देते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट। अब अगर इस पे गौर करें हम, पॉलीहाइड्रोक्सी, पोली का मतलब क्या होता है, जिसमें हम कह सकते हैं मैनी। पोली किसको कहा जाता है बच्चों, मैनी को कहा जाता है। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो, मतलब OH ग्रुप जिसमें बहुत ज़्यादा अटैच हो, उसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। ये आगे बता रहा हूँ कि मैं जाके समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में मोनोसेक्राइड में, उसमें आपको ये पूरी डेफिनेशन अच्छे से समझाऊंगा। अभी जस्ट हम जर्नल व्यू देख रहे हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी किसको कहते हैं, मैनी OH। एल्डिहाइड, अब यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया लफ्ज़ भाई एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स की बच्चों अगर हम बात करें ना, एल्डिहाइड का जो हमारे पास जर्नल फार्मूला है वो क्या है, एक साइड पे जर्नल R ग्रुप अटैच है, साथ में कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऊपर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन अटैच होता है। मतलब ये जो फार्मूला है ये जर्नल फार्मूला है बच्चों, किस चीज़ के लिए, एल्डिहाइड्स के लिए, एल्डो ग्रुप के लिए। ये आपको बार बार क्यों मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि ये हमारी एग्जांपल्स में आएंगे। वहाँ पे जब बनाऊंगा ग्लूकोज, राइबोज, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से होती हैं। अभी एल्डिहाइड का अगर हम जर्नल ग्रुप देखें ना, तो जर्नल फार्मूला, एक साइड पे जर्नल ग्रुप R अटैच है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और हमारे साथ दूसरी साइड पे हाइड्रोजन अटैच है। तो ये एल्डिहाइड का जर्नल फार्मूला आ जाता है। इसी तरीके से दूसरा लफ्ज़ हमारे पास इस्तेमाल हुआ है बच्चों, कीटो, ठीक है, कीटोन्स। कीटोन्स की अगर हम बात करें ना, कीटोन्स का हमारे पास क्या जर्नल फार्मूला बनेगा, तो कीटोन का हमारे पास इस तरीके से कुछ जर्नल फार्मूला होता है कि दोनों साइड पे जर्नल ग्रुप R लगा होता है, और दरमियान में जो कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना रही होती है। सेम अगर हम गौर करें ना, यहाँ पे जर्नल ग्रुप की जगह H अटैच है, यहाँ हमने H को हटा के क्या लिख दिया है, जर्नल ग्रुप R लिख दिया है। ये भी आगे जाके आपको समझाऊंगा बच्चों। तो ये कीटोन्स होते हैं, मतलब कीटोन्स का जो हमारे पास जर्नल फार्मूला है वो इस तरीके से है कि दोनों साइड पे जर्नल ग्रुप R अटैच है, दरमियान में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, और यहाँ पे एक साइड पे तो जर्नल ग्रुप R है लेकिन दूसरी साइड पे उसमें हाइड्रोजन अटैच होती है। तो ये हमारे पास जनरल कंसेप्ट डेफिनेशन के लिहाज से आ जाता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स का। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारे पास होता है इनकी एग्जांपल्स कि कार्बोहाइड्रेट्स की बेस्ट एग्जांपल्स कौन सी हैं। तो ये पिछले अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि ये जो हमारे पास बन रहा है जिसे हमने नाम दिया हुआ है ग्लूकोज C6H12O6, तो बेस्ट एग्जांपल जो कार्बोहाइड्रेट की है बच्चों वो हमारे पास किस चीज़ की है, ग्लूकोज की है, जिसे हम C6H12O6 कहते हैं। और ये बेसिकली कहाँ पे ग्लूकोज बनता है, तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो उसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो हमारे पास ग्लूकोज होता है। इनकी स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा बच्चों। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल हम बात करें ना, इसमें हमारे पास
पास आ जाती है स्टार्च। और स्टार्च जो है बच्चों कहाँ पे होती है, हमारी जो राइस है, राइस के अंदर भी स्टार्च है। इसी तरीके से गंदम है, व्हीट है, उसके अंदर भी क्या है, स्टार्च है। तो स्टार्च जो है वो हमें एनर्जी देती है। ये भी कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है, जो चावल में है, जो गंदम के अंदर मौजूद है। ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से तीसरी जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है बच्चों, वो है हमारे पास ग्लाइकोजन। ठीक है, अब ग्लाइकोजन जो है इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। मतलब ये हमारे पास क्या है बच्चों, एनिमल स्टार्च है। और ये जो है एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है। एनिमल्स में कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये जो ग्लाइकोजन है बच्चों, ये लीवर में, और लीवर के साथ साथ जो है ये मसल्स में मौजूद होता है। ये भी आगे हमारे आने वाले हैं टॉपिक। और ग्लाइकोजन के अलावा अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारे पास जो है ना सेलुलोज आ जाती है। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज हमने पढ़ा हुआ है, ये छठी क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेलुलोज जो है कहाँ पे होती है, कि जो पौधों की सेल वाल है ना बच्चों, वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो सेल वॉल ऑफ प्लांट जो है आप कह सकते हैं कि वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और सेलुलोज किसकी एग्जांपल है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट की है। मतलब कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल में ग्लूकोज लिख सकते हैं, स्टार्च लिख सकते हैं, ग्लाइकोजन लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, सेलुलोज लिख सकते हैं बच्चों। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट इसको देखें जनरल इंट्रोडक्शन में बच्चों, तो हमारे पास जो है ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं हमारे पास, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि दो मुख्तलिफ चीज़ें मिलें और एक नई चीज़ बन जाए। जब नई चीज़ बन रही होती है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब किस तरीके से कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो हमारे पास जो है बच्चों, सपोज दैट हमारे पास है भाई कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मिलते हैं, सपोज दैट मिल गए भाई लिपिड्स के साथ। ठीक है, अब लिपिड्स अलग चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट अलग चीज़ है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ये क्या बना देते हैं बच्चों, ग्लाइकोलिपिड्स। क्या बना देते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं। और ग्लाइकोलिपिड हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। कॉन्जुगेटेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें नई चीज़ बनती है दो अलग चीज़ों के मिलने से। तो ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें, तो सपोज दैट यही कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मिल रहे हैं भाई किसके साथ, प्रोटीन के साथ। जब ये प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, क्या बना देते हैं हमारे पास, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। तो ये होता है बच्चों हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, गौर से सुनना है बच्चों कि हमारे पास जो है आज का टॉपिक बच्चों क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन को कहते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है, पानी, कार्बन हमारे पास सी हो गई, उसी तरीके से कार्बन। तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसका जर्नल फार्मूला CxH2O और ब्रैकेट में H2O को बंद करके Y हमारे पास आ जाता है। मतलब X जो है वो कार्बन के नंबर है, Y जो है वो हमारे पास क्या है, होल नंबर आ जाता है। फिर इसी फार्मूले के मुताबिक हमने एक इक्वेशन बनाई है, एक जो है फार्मूला बनाया है। सपोज दैट X है X जो है वो 6 है, Y जो है वो भी 6 है। जब हमने इन कीमतों को पुट किया तो हमारे पास C6H12O6 बन गया, जो बेसिकली क्या है बच्चों, ग्लूकोज है हमारे पास। फिर हमने इसको केमिकली डिफाइन किया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydroxy aldehydes are ketones which on hydrolyzed form a subunit, कि जब ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं तो सब यूनिट्स बना देते हैं। और इसी तरीके से इस डेफिनेशन को गौर से देखें ना, पोलीहाइड्रोक्सी, पोली किसको कहते हैं, मैनी, हाइड्रोक्सी कहते हैं OH को, मतलब बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होते हैं। और एल्डिहाइड का मतलब क्या है, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला बताया है, ये नेक्स्ट आपको पूरी जो है ना एक्सप्लेनेशन इसमें दूंगा मैं आपको कि एल्डिहाइड्स क्या हैं और कीटोन्स क्या हैं। अभी जस्ट जनरल फार्मूला बताया, एल्डिहाइड का क्या है, एक साइड पे जर्नल ग्रुप R अटैच है, कार्बन हमेशा डबल बॉन्ड बना रही है, ऑक्सीजन
हाइड्रोजन के, क्योंकि वैलेंसी पूरी करनी है ना 4 उसकी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और दूसरी साइड पे इसके हाइड्रोजन। और अगर इस हाइड्रोजन को जगह हटा के ना इसके जब जर्नल ग्रुप R लगा दें, जैसे यहाँ किया हुआ, तो वो क्या बन जाता है बच्चों, कीटोन्स बन जाते हैं। मतलब कीटोन्स, और इसमें यही फ़र्क है, वहाँ हाइड्रोजन होती है और यहाँ जर्नल ग्रुप R आ जाता है। फिर हमने एग्जांपल्स देखी हैं, ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज जो है ये बच्चों बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस से बनता है जिसे हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, जितने भी बाकी हैं ना कार्बोहाइड्रेट, वो सारे ग्लूकोज से बनते हैं। मेन जो कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट का वो ग्लूकोज है, बेस्ट एग्जांपल। बाकी स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ये सारे ग्लूकोज से बनेंगे। स्टार्च क्या है, कहाँ पे होता है, गंदम में होता है, चावल में होता है, ग्रेन्स में होता है, फ्रूट्स में होता है। ग्लाइकोजन कहाँ होता है, लीवर और मसल्स में, क्योंकि इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज बेसिकली पौधों की जो सेल वॉल है बच्चों, वो सेलुलोज से मिलकर, ये भी केमिकल है और ये भी हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट की बेस्ट एग्जांपल है। फिर हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में जब कोई नई चीज़ बनती है उसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स मिले तो ग्लाइकोलिपिड्स बन गए, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिले, इसकी वजह से हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बना, और ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास बच्चों क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही सिर्फ कार्बोहाइड्रेट था। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं डेली बेसिस पे इस तरीके से लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।